हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में कक्षा 12 हिंदी का जो पद्यांश वाला भाग होता है ना, वहाँ से 10 अंक का प्रश्न हमेशा बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में, हमेशा। तो आज इस क्लास में ना पद्यांश पहचानने का ट्रिक बताने वाले हैं। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में ना यहाँ से आप 2 अंक और 10 अंक बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। आप कैसे कैसे हम पढ़ाई किए थे, कितना कम समय में पढ़ते, वो सब चीज़ बताएंगे और कैसे आपको पढ़ना है, कैसे पहचानना है, आज इस क्लास में बताने वाले। वीडियो को छोड़ के जाइएगा मत। अगर वीडियो पसंद आएगा ना, अगर पसंद आएगा तो 5 लोग के पास, अपने जो जिगरी मित्र होंगे उनको शेयर कीजिएगा और किसी के पास मत शेयर कीजिएगा, ठीक है? उनका भलाई हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा, भलाई होता शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? देखिए, हिंदी का ये पद्यांश वाला चैप्टर है। बहुत सारे मेरे भाई बहन इससे डरते हैं। डरना नहीं है, आज इसके बाद पूरा डर खत्म हो जाएगा। हम देखिए यहाँ पर 3 कवि का नाम क्यों लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में। चाहे बनेगा तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियो से बनेगा, चाहे मैथिली शरण गुप्त से बनेगा, चाहे जयशंकर प्रसाद बनेगा, इससे बाहर नहीं बनता है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोर्ड एग्जाम का पिछले 10 साल का पेपर ले लीजिएगा, ये 100% 2 पूछेगा आपका पद्यांश। 2 में से 1 चाहे रहेगा हजारी प्रसाद मैथिली शरण गुप्त का, चाहे रहेगा जयशंकर प्रसाद का, चाहे रहेगा हरियो जी का। इनमें से ही रहता है, ठीक है? याद रखिएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जितना बता रहे उतना करते जाना है। हम इतना पागल नहीं, कुछ भी बिना मतलब के बताते चलेंगे। जितना हमको पता है ना, उतना अभी आप धीरे धीरे जानेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम घमंड कर रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं। मेरे भाई के, छोटे भाई के नाते आपको बता रहे हैं, तो आप फॉलो कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में अभी प्री बोर्ड होगा, उसमें पता चल जाएगा आपका कितना स्कोर है, खुद पता चल जाएगा हम जितना बता रहे हैं, ठीक है? देखिए, अब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियो पूरा नाम है, हम शॉर्टकट में लिखे हुए हैं। अब इनका चैप्टर एक है ना, पवन दूतिका। अब पवन दूतिका आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम में, तो कैसे पहचानेंगे कि पवन दूतिका है और हरियो जी लिखे हुए हैं? तो आपको क्या क्या शब्द को ढूंढना पड़ेगा पद्यांश में। अगर आपको बैठी, कोई बैठी है, मतलब बैठी शब्द का प्रयोग हो, खिन्ना सुपवन, क्लांति या कांता शब्द का प्रयोग हो, मिटाना शब्द का प्रयोग हो, चाहे श्याम या दीर्घ युगल का प्रयोग हो, तो समझ जाइएगा ना कि ये इसके लेखक पवन दूतिका है। मतलब ये चैप्टर का नाम है पवन दूतिका, और इसके लेखक कौन है? कौन है? यहाँ पे लिखा हुआ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद। समझ में आ जाएगा। चाहे आपका दीर्घ युगल हो, चाहे मिटाना हो, चाहे क्लांति हो, चाहे खिन्ना हो, चाहे बैठी हो, ये जहाँ दिखाई दे, ये पवन दूतिका से लिया हुआ है। और इसके लेखक कौन है? हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद। हम देखिए, हमको इमेज बनाए हैं दिमाग में, हम देखे नहीं हैं, हम पहली बार इसको देखें, बट आपको हमको याद हो गया। कैसे? आपके सामने ही याद हो गया, ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त का, ठीक है? मैथिली शरण गुप्त का जो केकई का अनुताप है, ये चैप्टर है, वो लिखे हुए हैं। और गीत का आपको बोर्ड एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाता है तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे? पद्यांश आ जाएगा तो कैसे पहचानेंगे? जहाँ भी दुर्बलता शब्द आ जाए, देखिए केकई का अनुताप बता रहे हैं। अनुताप मतलब कोई अनुताप कर रहा है, तो केकई का अनुताप बता रहा है, तो जैसे दुर्बलता शब्द आए, दुर्बलता, खूं, थपकाती, टपकाती, ऐसे शब्द आ जाए ना, तो समझ जाइएगा ना कि केकई का अनुताप से लिया हुआ है, ठीक है? चाहे असंख्य तरंग आ जाए, चाहे भैया जाए, चाहे मैया जाए, चाहे थुके कुपुत्र आ जाए, ऐसे शब्द अगर आ जाता है, थोड़ा बहुत आपको जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपकाना पड़ेगा, तब याद होगा। तो वो क्या होता है? केकई का अनुताप से लिया गया है। याद रखिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, पहली बार प्रॉब्लम होगा, 2-3 बार देखेंगे याद हो जाएगा। मेरे भाई, हम पे भरोसा कीजिए, हम भी ऐसे ही याद किए थे, ठीक है? अब देखिए, गीत चैप्टर है। अब गीत चैप्टर में कोई गीत गाता है तो थोड़ा कोई निहारता है साइड में, विचार भी करता है कि थोड़ा गीत गाए विचार करेगा और भरपूर गाएगा और क्या होगा? मुस्कुराएगा। तब इस चैप्टर का नाम रखिएगा। इस चैप्टर के लिखे मैथिली शरण गुप्त। गीत चैप्टर के में क्या क्या शब्द आ जाए, अगर गीत में क्या क्या शब्द आ जाए, अगर निहार शब्द आ जाए, तो समझिए कौन चैप्टर है? गीत। और इसके लेखक मैथिली शरण गुप्त है। विचार आ जाए, भरपूर आ जाए, मुस्कुराया जाते, याद रखिएगा, ठीक है? अगला है जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु। VVI बहुत बार प्रश्न हर चैप्टर्स में, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ठीक है, श्रद्धा मनु, कोई श्रद्धा है और मनु है, 2 लोग हैं, तो ऐसे आपको रिलेट करना है। गुलाबी रंग के जैसे कपड़े पहने हुए हैं, जहाँ भी गुलाबी रंग आ जाए पद्यांश में, समझ जाइएगा श्रद्धा मनु चैप्टर है। और जिसके लेखक कौन है? जयशंकर बाबू हैं। और अभिशाप, अभी दोनों का अभिशाप मिले हुआ कि दोनों एक साथ रहेंगे, श्रद्धा मनु। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। सुंदर खेलिए, दोनों सुंदर खेल खेल रहे हैं, घुराते हैं, घुराते इनके बाल हैं, अधखुला अंग है इनका, और ये छोटे बच्चे हैं और ये श्रृंगार भी करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा श्रृंगार, और ऐसे ही ट्रिक बना के याद करिएगा, बोर्ड एग्जाम में 100% आपका काम करेगा। जैसे जयशंकर प्रसाद है ना, तो इस चैप्टर का नाम है श्रद्धा मनु, और जहाँ भी ये पद्यांश में आपको दिखाई दे ये शब्द लिखा है कि गुलाबी रंग, अभिशाप, सुंदर खेल। जैसे गुलाबी रंग के श्रद्धा मनु कपड़ा पहने हुए, अभिशाप इन लोगों के पास है, सुंदर खेल खेलते हैं, घुराते बाल है, अधखुला अंग है, श्रृंगार। और इसके बाहर शब्द नहीं आएगा, ये बार बार रिपीट करता है, इसको हम उठाए हुए हैं। और जहाँ शब्द प्रयोग होगा समझ जाइएगा श्रद्धा मनु, जिसके लेखक हमारे जयशंकर बाबू हैं। तो बस इतना इंपॉर्टेंट था, इसलिए बताया है। और बोर्ड एग्जाम की तरफ से
ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो बनाता है प्रश्न। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक धांसू ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।